सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि एक अपडेट देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। यहाँ पे देखेंगे कि टीआरई 3 हेड टीचर और ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर। कल तक बचे हुए अभ्यर्थियों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। यानी कहने का मतलब ये है कि टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट, साथ ही साथ जो यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू जो आपकी भर्ती कराई गई थी हेडमास्टर और हेड टीचर की, उसको लेकर के, और जो ट्रांसफ़र से जो आपकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया है उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई है। ठीक है, तो उनका यानी कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ हेड टीचर वाले कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जिनका भी नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है, कल तक यहाँ पे बचे हुए अभ्यर्थियों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। यहाँ पे देखेंगे कि नॉट रिक्वायर्ड और ब्लैंक जिले वालों को मिलेगा नियुक्ति पत्र है। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि जिनका नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और जिनका ब्लैंक जिला वाले हैं, ठीक है, उनको कब तक यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि नॉट रिक्वायर्ड और ब्लैंक जिले वालों को यहाँ पे मिलेगा नियुक्ति पत्र। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि 19 मार्च तक री-काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को भी मिलेगा नियुक्ति पत्र। आपको पता है कि आपको एक बार मौका दिया गया था 19 को और 20 को, ठीक है, 2 दिन आपकी यहाँ पे री-काउंसलिंग कराई गई थी, तो उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है कि वहीं अगर बात करें 19 मार्च तक री-काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को भी मिलेगा यहाँ पे नियुक्ति पत्र। तो जिनका भी यहाँ पे अभी तक प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, तो ऐसे कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे बातें की गई है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ पीजीटी 6 विषयों, यानी कि जो पीजीटी वाला था 6 विषय को लेकर के बात की जा रही है, और अन्य छूटे हुए को फिर से यहाँ पे री-काउंसलिंग का मिलेगा मौका। तो जिनका भी पीजीटी के 6 सब्जेक्ट को लेकर के बात की जा रही है, और जिनका भी यहाँ पे जो काउंसलिंग छूट गई थी, मान लीजिए वो किसी अन्य कारण से जो है वहाँ पे काउंसलिंग स्थल पे नहीं पहुँच पाए, और जो भी रीज़न रहा हो उसकी वजह से जो है आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो आपको फिर से यहाँ पे मौका दिया जा रहा है कि फिर से री काउंसलिंग का यहाँ पे मिलेगा मौका। अब देखिए यहाँ पे 10 अप्रैल से पहले इन्हें भी नियुक्ति पत्र देने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जिनका भी यहाँ पे री काउंसलिंग फिर से यहाँ पे कराया जाएगा, जिनका छूट गया है, ऐसे कैंडिडेट को 10 अप्रैल तक जो है नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ ही कैंडिडेट बचे होंगे जिनको नियुक्ति यहाँ पे, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ था, फिर से यहाँ पे काउंसलिंग कराया जाएगा। तो यहाँ पे 10 अप्रैल, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 10 अप्रैल से पहले यहाँ पे नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई, क्योंकि आपको पता है कि 5 से लगा करके 12 तक आपको जो है 3-3 प्रखंड ब्लॉक को लेकर के भी बात की गई है, और हो सकता है कि नियुक्ति पत्र अगर यहाँ पे मिल जाता है तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो 3-3 ब्लॉक और प्रखंड को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। इसलिए बताया गया है कि 10 अप्रैल से पहले इन्हें भी यहाँ पे नियुक्ति पत्र वो दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें हेड टीचर की, तो आज शाम तक यहाँ पे जिला आपका आवंटन कर दिया जाएगा। हमने कल भी बताया था कि जो हेडमास्टर और हेड टीचर वाले कैंडिडेट हैं, इनका यहाँ पे हेड टीचर की जो बात चल रही है कि आज जो है शाम तक आपको जो है जिला आवंटन आपका यहाँ पे कर दिया जाएगा। जिला आवंटन के बाद यहाँ पे ब्लॉक का मांगा जाएगा ऑप्शन। साथियों, जैसा कि इसके संबंध में लेटर भी शिक्षा विभाग की तरफ से आपको जो है वो जारी किया गया है कि उसमें भी आपको जो है 5 से लगा करके 12 तारीख तक, और टीआरई 3.0 वाली भर्ती में भी आपको जो 5 से 12 तारीख तक 3-3 ब्लॉक प्रखंडों को लेकर के बात की गई है। यानी कि ब्लॉक वाला जो यहाँ पे जिला आवंटन की बात की गई है। दूरी के आधार पर महिला के ट्रांसफ़र की अंतिम स्तर पर तैयारी वो चालू है। आप यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे दूरी के आधार पर महिला के जो है ट्रांसफ़र की अंतिम स्तर तैयार की गई। यानी कि महिलाओं को थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महिला कैंडिडेट परेशान होंगे, तो उनका जो है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा वो थोड़ा उसको उस पर सोच विचार करके उनकी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है। और यहाँ पे दिया गया है कि जल्द मिलेगा ट्रांसफ़र का भी अपडेट। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद टीआरई 4 को लेकर के यहाँ पे होगा फैसला। और एक चीज़ और भी है, यहाँ पे दिया गया है कि टीआरई 4 की वैकेंसी हर हाल में आना वो तय है। ठीक है, ये सोर्स जो है पता चला है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अभी आपकी जो है मई में आने वाली थी, अब आपकी जो है जून तक जो है ये भर्ती आपकी देखने को मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है कि जून महीने तक कभी भी आ सकती है टीआरई की वैकेंसी। अब टीआरई की वैकेंसी का मतलब ये हो गया कि जो आपके टीआरई 4.0 भर्ती है वही तो आने वाली है, उसके बाद 5.0 की भर्ती। ठीक है, तो लेकिन जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो इस भर्ती को लास्ट समझ के, ठीक है, जो भी कैंडिडेट हैं इस भर्ती को लास्ट भर्ती समझ करके ही तैयारी करेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भर्ती आने वाली नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव है तो सब कुछ देखते हुए इसमें ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आती रहेंगी तो अलग की बात है, लेकिन तैयारी आपको अंतिम मान करके ही यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी टीआरई 3.0 को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आप सभी का है कि ज्वाइनिंग सबसे पहले शिक्षा विभाग जो है जल्द से जल्द कराए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर ये बात बार बार अगर कह रहे हैं
तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। देखिए अभी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि कई सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नॉट रिक्वायर्ड ब्लैंक जीरो वाला का यहाँ पे नियुक्ति पत्र देना है, ठीक है। उसके बाद 19 मार्च जो उनकी रिकाउंसलिंग कराई गई ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और जो 6 विषय छूटे हुए हैं फिर से यहाँ पे रिकाउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये सभी प्रक्रिया हो जाएंगी तभी तो जा करके आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग सबकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, सबका ज्वाइनिंग एक ही साथ कराया जाएगा, ट्रेनिंग आपकी एक ही साथ होगी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। इस वजह से इतना जो है ज़्यादा जो है लेट हो रहा है। खासकर देखा जाए तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपकी चल रही है उसमें भी शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी कार्य जो है वो पूरी चल रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक 10 आदमी 15 आदमी का ये काम करना है, तो सबको एक साथ लेकर के ही चलना है। इस वजह से ये सारी चीज़ें लेट हो रही हैं। अभ्यर्थी कर रहे हैं लगातार जो है मेल कर रहे हैं शिक्षा विभाग को, उनकी भी मांग जो है कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस बात को ध्यान देना चाहिए कि भर्ती को कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी देखिए शिक्षा विभाग अगर इसके संबंध में कोई नोटिस जारी करते हैं कि हाँ हम 3-3 ब्लॉक प्रखंड के बजाय जो है 3-3 जो है डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट करने की बात करते हैं, अगर आएगा कोई नोटिस तो आपको ज़रूर यहाँ पे सूचना मिलेगी। लेकिन अभी ऐसी कोई अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। बाकी यही अपडेट थी यहाँ पे, और अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा, जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी।